हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। पीपीएससी टीआरई 3 का जो है काउंसलिंग का डेट काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किस तारीख से आपका काउंसलिंग होना है। इस बीच आप लोगों का लगातार ये सवाल आ रहा था कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराया है उसमें किन किन दिक्कतों का सामना आप लोग करना पड़ा और आपने क्या कुछ देखा है उसके अंदर। तो ज़रूर शेयर करें ताकि जो है और भी हम लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम वो तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जब हम गए तो वहाँ किन किन चीज़ों को नहीं करना पड़ा और किन किन चीज़ों को मैंने देखा जो जिससे लोग परेशान हुए और मुझे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखने को जो मिला वो हमें जो देखने को मिला वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा क्या, ओटीपी वाला। क्योंकि ओटीपी सबसे बड़ा इशू देखने को मिल रहा था। कहीं नेटवर्क का इशू तो बहुत सारी चीज़ों का चीज़ों देखने मिली थी कि उनका ओटीपी नहीं आ रहा था। सबसे पहले जो है ओटीपी वाले आप जो है जो मोबाइल होगा आप बिल्कुल सामने रखिएगा और जो है ओटीपी पर आप मंगा के देख लीजिएगा वो किस प्रकार मंगा सकते हैं। जी, आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उसी टाइम जो है ई आधार पर जाकर जो है आप वहाँ से क्या है अपना आधार नंबर डाल के ओटीपी मंगा सकते हैं। देख सकते हैं कि ओटीपी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंक कराइए जल्दी से। बाकी सबसे बड़ा दिक्कत यही देखने को मिला। बाकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में जो है क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट उल्टा सीधा जिन लोगों का हुआ था उनको कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ गया था कि अगर क्रमवार जिस तरह वो बताए थे उस तरह अगर नहीं था जिनका, तो उनको कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ रहा था। उनका नंबर आते हुए भी उनको क्या है पीछे बाद में दे दिया जाता था। उसकी वजह से क्या हुआ, शाम होने के बाद दूसरे दिन उनका नंबर आता था। तो दिक्कत ये हो रही थी। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट का क्रम की बात कर लें हम, तो सबसे पहले आप जो है बीपीएससी का रोल ये क्या बोलते हैं सेट ये एडमिट कार्ड रखेंगे। उसके बाद जो है आधार कार्ड दे देंगे। उसके बाद जो होगा आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे कह लें 10th का सर्टिफिकेट हो जाएगा, इंटर का सर्टिफिकेट हो जाएगा और कह लें कि क्या डीएलएड या बीएड का सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद जो होगा आपका इसका सीटेड बीटेड जो भी है इनका जो है आपका मार्कशीट लग जाएगा। दूसरी बात कर ले, जो आरक्षण के दावेदार हैं उनके लिए मतलब कह लें एनसीएल लगाना होगा उनको। वहीं अगर हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस जिनका होगा वो लगाएंगे, आवासीय लगाना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा। इन तमाम चीज़ों को जो है लगाने के बाद जो है पिनअप करना था। तो कहीं ना कहीं पिनअप करने की बात तो कुछ जगहों पे पिनअप हुई थी, लेकिन मेरे यहाँ जो है पिनअप करना ज़रूरी था। लेकिन बहुत जगह जो है दूसरे काउंटर पे मैंने देखा था, मैंने जिस काउंटर पे कराया था वहाँ तो पिनअप करवा रहे थे लेकिन दूसरे काउंटर पे पिनअप नहीं करवा रहे थे। वहीं बात कर लें फ़ाइल लिया कितना था, तो फाइल जो है हमारा 2 फाइल लिया था वाटर मार्क वाला। एक अगर हम बात कर लें तो एक अदर वाटर मार्क वाला भी लिया था। वहीं अगर हम बात कर लें सर्टिफिकेट किस तरह चेक हुआ, तो वो जो है सामने से लेकर आएंगे। वो जो क्या बोलते हैं वो जो आप फॉर्म फिलअप किए होंगे वो उनके सामने रहेगा। वो बोलते रहेंगे कि आप मार्कशीट निकालिए, ये सर्टिफिकेट निकालिए 10th का, तो आपको ओरिजिनल 10th का निकाल के देना है। सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिनल जो है अपना आप वहाँ नहीं दीजिएगा, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा। आप अपने हाथ में रखिएगा और उसी वहाँ जैसे जैसे वो मांगते जाएंगे वो आप देते रहिएगा। अगर आप भूल से भी फाइल वहाँ नहीं छोड़िएगा क्योंकि बहुत भीड़ रहती है तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी यही सब और सबसे बड़ी यही हुआ कि मतलब अब नंबर से पीछे हो जाने का मतलब यही था सिर्फ कि जो आप रख रहे थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, ये क्या बोलते हैं मार्क, ये वाटर मार्क वाले को, इसमें कहीं ना कहीं क्रमवार नहीं रखे थे जिन लोगों का, तो नंबर पीछे आ गया। तो नंबर पीछे आने का मतलब था कि 2 से 3 घंटा फिर बाद में, क्योंकि आगे आ जाते थे जिसका नंबर तो वो फिर बीच में नहीं आने देते थे। दिक्कत ये हो रही थी। तो आप लोग जो है इस तरह का ज़रूर क्रमवार सजा लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, और ओटीपी वाला तो बिल्कुल तैयार रखेंगे। बाकी कुछ यही था। और भी कोई चीज़ हो आपको डाउट्स हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। एमएहक चैनल पर तमाम चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।